जो है ना अपनी खुशी जब तक अपनी बहनों से शेयर ना कर लूँ तो मुझे भी जो है ना चैन नहीं आता। ये पहला आने वाला मेरी ऑडियंस का। मैं चेक किया ना तो फिर मेरी खुशी से चीख निकल गई और मैंने खुशी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस तरह से उनके इंप्रेशन मैं किस तरह से देख पाऊंगी। और मैंने मालिक को बिल दिया $20,000। मालिक बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा बिल है, तुमने तो बस एक हथौड़ा मारा था तो इसका इतना सारा बिल कैसे बन गया। इंजीनियर ने जवाब दिया कि हथौड़े की दस्तक के $2 हैं। एक एक वीडियो के लिए मैंने 10-10 थंबनेल भी बनाए हैं। तो दुकान से फिर वो ज़्यादा कलर लेके आया तो वो मैंने लास्ट में जो है वो दम से पहले ऊपर छिड़क दिया था। बहुत खुशी से खा लिया था और हमने उसको बोला था कि ये आलू वाली बिरयानी है। तो जनाब हमारे बच्चे भी खुश और हम भी खुश, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद बाकी सारे शोहरों की तरह कि वो उनकी बीवी जो है वो उनकी मौजूदगी में मोबाइल या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी करे। और ऐसे भी हुआ था कि एक वीडियो जो है ना वो मैंने उसका टाइटल तक नहीं लगाया हुआ था और उस पर स्केड्यूल गया हुआ था और पूरे 9 बजे वो जो है ना वो ऑन हो गई, ऑन एयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करे आप लोग जहाँ पर भी हों खैर आफियत से हों। आजकल पाकिस्तान में ना ख़ास तौर पे पंजाब में सैलाब की वजह से हालात इतने ज़्यादा क्रिटिकल हुए पड़े हैं ना कि मुझे तो ये कहने में भी डर सा लगता है कि आज मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो रहा है। क्योंकि मौसम यहाँ पर अगर खुशगवार है ना तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। पूरा पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है। अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए। आप लोग अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और राब्ते में रहिए और ख़ास तौर पर जो है ना इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल से, इस आजमाइश से जल्दी जल्दी बाहर निकाल दे और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी जनाब, आज आप लोगों के साथ मैं अपनी दिल की सबसे बड़ी खुशी बांटने के लिए बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और माँ बाप की दुआओं से और मेरे शोहर और बच्चों की मोहब्बत से और आप सब बहनों की बेपनाह मोहब्बत और सपोर्ट से मेरा चैनल आज यूट्यूब पार्टनर बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत ज़्यादा एहसान है मेरे ऊपर। ये सिर्फ़ एक सफ़र नहीं था, ये 3 साल की मेहनत, सब्र और दुआओं का नतीजा है। कितनी रातें जागी हैं, दिन रात घर के काम, बच्चों की देखभाल और फिर यूट्यूब पर दिल से लगन, कभी हिम्मत नहीं तोड़ी मैंने। और जब कभी ऐसा लगा भी कि शायद ना हो सके तो अल्लाह पाक ने हर बार जो है ना वो मुझे हौसला दिया। मेरे माशाल्लाह से 5 नन्ही जानें, मेरा घर, मेरा शौहर, सब ज़िम्मेदारियाँ साथ थीं। और सच कहूँ तो जब भी थक गई तो आप मलका बहनों की दुआएँ और मोहब्बत मेरे लिए नई ताकत बन के आई। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लम्हा मेरी मेहनत का नहीं है, ये मेरे रब की रहमत, मेरे वालिदैन की दुआओं और आप सब बहनों की जैसी जो है ना सपोर्ट, उसका नतीजा है। जिस दिन जो है ना वो मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो गया ना तो मैंने जो है ना वो अप्लाई कर दिया। इसकी खुशी भी मैंने अपनी बहनों से शेयर की थी। मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकती हैं। मैं जो है ना अपनी खुशी जब तक अपनी बहनों से शेयर ना कर लूँ तो मुझे भी जो है ना चैन नहीं आता। तो इसलिए मैंने वो खुशी भी आपसे शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब आज मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है तो अगले ही दिन मैंने जो है ना ये इस वीडियो की तैयारी शुरू कर दी थी। ये पहला आने वाला मेरी ऑडियंस का। मैं जब हर रोज़ यूट्यूब स्टूडियो खोलती थी ना तो बस एक ही दुआ दिल में होती थी कि या अल्लाह वो दूसरा स्टेप जो है ना वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आपको पता है कि जो मेरी यूट्यूबर बहनें हैं कि इसके 3 स्टेप होते हैं और पहला जो है वो उसी टाइम डन हो जाता है। दूसरा जो है ना उस पर लिखा होता है जनाब इसमें 2 हफ्ते लग सकते हैं और तीसरे में लिखा होता है कि इसमें 2 महीने लग सकते हैं। तो बस मुझे ना बड़ी परेशानी होती थी। मैं जब भी खोलती तो मुझे ना हर रोज़ दिन में कई बार देखती थी, रिफ़्रेश करती थी, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आती थी, बस इन प्रोग्रेस लिखा होता था। बड़ा अजीब सा खौफ भी होता था, लगता था पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मैं 3 चैनल बना चुकी और 3 साल तकरीबन हो गए थे मुझे। और मैंने जो है ना सबसे पहला चैनल जो था ना बच्चों वाला, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो भी मैंने दिन रात एक करके, लेकिन फिर भी उसमें जो है ना वो 500 से आगे सब्सक्राइबर ही नहीं गए थे, बल्कि 500 से भी कम ही थे। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखती भी रही और काम करती भी रही। फिर अचानक एक दिन जब मैंने दोबारा चेक किया ना तो फिर मेरी खुशी से चीख निकल गई और मैंने खुशी के आंसू आ गए मेरी आंखों में और वो स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था और जो दूसरा जो है वो रिव्यू में जा चुका था, लेकिन साथ लिखा हुआ था कि इसमें भी 2 महीने लग चुके हैं। फिर मैंने टेक्निकल वीडियोस देखना शुरू कर दी और फिर मुझे ऐसे ही लगा कि क्योंकि वो जो लास्ट स्टेप होता है ना वो वही असल में चैनल चेकिंग का होता है, जिसमें चैनल आपका चेक होके आना होता है। तो इंसान जो है ना वो बड़ा ही जल्दबाज है और मैं भी जो है ना वो बस जल्दी में थी कि जल्दी जो है ना अप्रूवल आ जाए। तो जिस दिन ये दूसरा
स्टेप कंप्लीट हुआ था ना, तो उस दिन शाम के वक्त ना मैं अचानक यूट्यूब चैनल उसका स्टूडियो खोला, तो अचानक मेरी फिर से खुशी से चीख निकल गई, बल्कि मैं रोने ही लग गई। और मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि इतने बस 5-6 घंटों में जो है ना वो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया, और यहाँ पे लिखा आ गया था कि यू आर फाइनली यूट्यूब पार्टनर। तो पहले तो दिल किया कि बादशाह सलामत को फ़ोन करके बता दूं या फिर स्क्रीनशॉट भेज दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस तरह से उनके इंप्रेशन मैं किस तरह से देख पाऊंगी, और मैंने तो ये भी देखना था कि उनको कैसा लगता है। तो फिर जब वो शाम को घर आए ना, तो जो है ना जब मैंने उनको बताया, तो उनकी वो जो मुस्कुराहट थी ना वो देखने वाली थी। और फिर बस उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बस ये जुमला जो है ना वो मेरी आंखें नम कर गया, क्योंकि जब आपकी मेहनत को वो शख्स सराहे ना जो आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है, तो दिल को इतना अजीब सा सुकून मिलता है ना। ये यकीन, ये एतमाद, ये औरत को टूटने नहीं देता। तो ये बादशाह सलामत का हौसला ही था जिसने मुझे थकने नहीं दिया। वरना सच बताऊं, कई दिन में ऐसे भी आए कि मैंने सोचा छोड़ दूं, लेकिन इनका यकीन और इनकी दुआएं जो है ना वो मेरा सहारा बन गई। तो शोहर और बीवी का रिश्ता जो है ना अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और इसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी। यानी ये मोहब्बत, ये एतमाद, ये हौसला, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। अगर शोहर अपनी बीवी पर भरोसा करे और बीवी अपने शोहर का सहारा बने, तो यकीन जानिए घर जन्नत का सुकून पाता है। मेरी ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मेरे शोहर का यकीन, मेरे माँ बाप की दुआएं, और सबसे बढ़कर आप सब बहनों की सपोर्ट का नतीजा है। और इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो मुझे इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी है, और मैं आप लोगों से इसी मोहब्बत की आगे भी तवक्को करती हूँ। आप लोग मुझे गाइड किया करें, आप मुझे बताया करें कि मैं आपके लिए कौन से टॉपिक्स लेके आऊँ, आप मेरी गलतियाँ निकाला करें, आप मुझे बताया करें कि मैं ये करूँ और ये ना करूँ। इससे मुझे यकीन करें बहुत दिल से खुशी होगी। आपको बताया कि मैं हमेशा जो है ना वो अपनी ऑडियंस के दिल को समझने की कोशिश करती हूँ कि मेरी ऑडियंस का दिल क्या चाहता है, तो फिर उसी हिसाब से जो है ना वो मैं टॉपिक भी लेके आती होती हूँ, और उसी हिसाब से आप लोगों की रहनुमाई करने की भी कोशिश करती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी आलमा नहीं हूँ, बस अल्लाह पाक ने करम किया हुआ है, वरना मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ। बस ये जो पर्दे हैं ना अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं, असल तो अल्लाह पाक ही जानता होता है इंसान की हकीकत। तो जनाब ये जो 3 साल की मेहनत है ना, इससे मुझे एक कहानी याद आती है। आप लोगों को पता ही है कि मेरी वीडियोज़ का ये भी खासा है कि मैं आपको एग्जाम्पल से और स्टोरी समझाती हूँ। तो जनाब जिन बहनों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो मैं उनको वार्म वेलकम करती हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमारी महफिल का हिस्सा बनिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम दिल की और सुख दुख की बातें कर सके। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना, इसमें ये एक बड़ा जहाज़ था जिसका इंजन ख़राब हो गया। बड़े बड़े इंजीनियर आए मगर कोई हल ना निकाल सका। आखिरकार एक मैकेनिकल इंजीनियर आया जिसे 30 साल का तजर्बा था। इसने पूरा इंजन गौर से देखा और औजार निकाले, और एक छोटे हथौड़े से सिर्फ एक जगह हल्की सी दस्तक दी। इंजन फ़ौरन चल पड़ा। एक हफ्ते बाद इसने मालिक को बिल दिया $20,000। मालिक बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा बिल है, तुमने तो बस एक हथौड़ा मारा था, तो इसका इतना सारा बिल कैसे बन गया। इंजीनियर ने जवाब दिया कि हथौड़े की दस्तक के $2 हैं, लेकिन कहाँ और कितनी ज़ोर से दस्तक देनी है ये जानना 19,998 का है। तो माय डियर क्वींस, यही हाल हमारी मेहनत का भी होता है। मैंने 3 साल दिल लगा कर वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये कामयाबी सिर्फ आज की कामयाबी नहीं है, बल्कि उन 3 सालों के सब्र और स्लीपलेस नाइट्स और आप सबकी दुआओं का नतीजा है। कामयाबी के बाद जब कोई कहता है ना कि ये इंसान कामयाब है, तो उसको ये नहीं पता होता कि उसने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागी हैं, कितने नमाज़ों में वो रोया है, कितनी मेहनत की है और कितनी बेआरामियाँ काटी हैं। उसको जो है ना सिर्फ उसकी कामयाबी नज़र आती है, लेकिन ये उसी को पता होता है कि आप में से उसी को पता होगा जिसने मेरी तरह से सफ़र किया हो, मेरी तरह से मेहनत की हो। तो जो मेरी तरह की यूट्यूबर बहनें हैं जो इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, या अल्लाह पाक ने उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मुकाम दे दिया है और बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी है और बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, उनको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइनल करना, उसके बाद उसको लिखना, फिर उसको एक एक लफ्ज़ अपनी ऑडियंस के दिल के मुताबिक, उनके जहन के मुताबिक उनको खुश करने के लिए वो जोड़ना और उनके दिल तक पहुंचना, उनके दिल की बात को समझना, और उसके बाद जो है फिर उसकी
आती है एडिटिंग, वीडियो बनाना। आपको पता है वैसे अगर हम कोई काम करें ना तो हम जल्दी मिनटों में काम कर लेते हैं सारा काम। हाँ, अगर कोई खाना बनाना हो, अगर कोई घर का और काम करना हो तो वो हम चुटकियों में कर लेते हैं। लेकिन जब वीडियो बनानी हो ना तो वो जो है ना 1 घंटे का काम जो है ना वो 2-3 घंटे पे चला जाता है। तो इतनी मेहनत होती है उस पे, फिर दुपट्टे का ख्याल रखना और पर्दे का ख्याल रखना कि कहीं ख़ास तौर पर जो बहनें जो हैं वो अपना फेस शो नहीं करवाती, अपनी बॉडी शो नहीं करवाती, तो उनको और ज़्यादा मुश्किल होती है कि कहीं से उनका जो है कोई हिस्सा नज़र ना आ रहा हो। तो इस बात का ख्याल रखना, बाद में एडिटिंग करना, स्प्लिटिंग करना और फिर बाद में थंबनेल पे ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनत होती है। मैंने बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, बल्कि जो बहनें मुझे रेगुलर देखती हैं उनको पता होगा कि मैं एक वीडियो के लिए मैंने 10-10 थंबनेल भी बनाए हैं शुरू में, जो है ना, ताकि जो है मेरी ऑडियंस को कोई ना कोई पसंद आ जाए और कोई जो है इस पे क्लिक कर दे आके। तो एक थंबनेल बनाया, वो नहीं चला, तो फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया। इस तरह से इतना खप के, और एक थंबनेल पे पूरा दिन भी मैंने लगाया है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है वो चावल बन रहे हैं। जो बहनें मुझे रेगुलर देखती हैं उनको तो पता होगा कि, और जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता देती हूँ कि हम वीकेंड पे गाँव जाते हैं और गाँव में संडे को हमने चावल बनाने होते हैं, जो कि मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे शहजादों की एक कज़न है सबसे छोटी, तो उसको बड़ा शौक है बिरयानी खाने का। मेरे हाथ की बिरयानी जो है ना वो माशाल्लाह से पूरे फैमिली में मशहूर है, और इसको जो है ना आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है बिरयानी खाने का। पिछले हफ्ते भी कह रही थी और अब भी कह रही थी। तो बिरयानी तो नहीं बनाई, ये आलू वाले चावल बन रहे हैं। तो मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना ये चावल जो है ना ज़रा वाइट से बनाए थे। बड़ी मम्मा मैंने ना शहजादे को बोला था कि जाके ना उधर से ज़र्दा कलर ले आओ दुकान से। तो दुकान से फिर वो ज़र्दा कलर लेके आया, तो वो मैंने लास्ट में जो है वो दम से पहले ऊपर छिड़क दिया था। बहुत खुशी से खा लिया था और हमने उसको बोला था कि ये आलू वाली बिरयानी है। तो जनाब हमारे बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो आ जाते हैं बैक अपने टॉपिक की तरफ। तो पूरा दिल लगाने के बाद भी जो है ना वो मैं उसको फेल करके दूसरा बनाने लग जाती थी कि किसी तरह से जो है ना वो मेरी ऑडियंस को पसंद आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अचानक मेरे दिल में रिकॉर्डिंग करते करते जब मैंने ये लफ्ज़ बोला ना कि किस तरह से मेरी ऑडियंस को ये बात पसंद आ जाए, तो मेरे दिल में अचानक झमाका हुआ है कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा खपते हैं कि हम लोगों को पसंद आ जाएँ। तो इस तरह से जो है ना ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। आप देखते हैं कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और अल्लाह पाक को इम्प्रेस करने के लिए जो दायमी ज़िंदगी है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसको वहाँ पे अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो माय डियर सिस्टर्स, थोड़ी थोड़ी कोशिश जारी रखा कीजिए, छोटी छोटी नेकियां करते रहा कीजिए, ताकि हम अल्लाह पाक को भी इसी तरह से राज़ी कर सकें जिस तरह से हम लोगों को राज़ी करने के लिए स्पेशल से मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं। तो मैं भी आपकी तरह की ही आम घरेलू औरत थी, और 5 बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ और ज़िम्मेदारियों के साथ, और ख़ास तौर पर जो मेरे बादशाह सलामत है ना, आप यकीन करें कि अगर उनका नाम बादशाह सलामत है ना, तो आप अपने जहन में एक इमेज बना लीजिए। जो आपके जहन में बादशाह सलामत का इमेज आ रहा है ना, वो वही वाले बादशाह सलामत हैं। आप लोगों ने मेरी मेहनत खुद देखी भी है और सुनी भी है, लेकिन आप यकीन करें कि जब वो घर में आ जाते हैं ना, तो मैंने कभी मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया, और सिर्फ मेरा फोकस जो है ना वो उनकी ज़रूरतों पर होता है। उनकी मेरे कान जो हैं वो मेरे उनकी आवाज़ पे लगे होते हैं कि किसी तरह से जो है ना वो उनको कोई शिकायत ना हो जाए। बेशक वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद बाकी सारे शौहरों की तरह कि वो उनकी बीवी जो है वो उनकी मौजूदगी में मोबाइल या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी करे। तो कई बार तो जो है ना इमरजेंसी कोई काम करना होता है, तो लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाती। एक बार ऐसे भी हुआ था कि एक वीडियो जो है ना वो मैंने उसका टाइटल तक नहीं लगाया हुआ था, और उस पर स्केड्यूल गया हुआ था, और पूरे 9 बजे वो जो है ना वो ऑन एयर हो गई थी। तो उस पर टाइटल भी नहीं लगा हुआ था, और थंबनेल जो है वो मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन मैं लगा नहीं सकी थी। तो वो जो है ना जब मैंने टाइम देखा ना, तो फिर मैं उनको बताया, तो फिर जल्दी जो है ना वो मैंने उसका टाइटल और थंबनेल का जो काम है ना वो फिनिश किया था। इस तरह से जो है ना वो यूट्यूब और घर को लेकर चलना जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, और ये 3 साल समझ लें कि मेरा वो जहाज़ ही था जिसकी मैंने आपको अभी बात बताई है, और आज की जो कामयाबी है वो इसकी एक दस्तक जैसा था। आखिर में जो है ना वो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आपकी दुआओं, मोहब्बतों और एक कमेंट ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। जब आप लोग मेरी वीडियोस देख के ये कहते हो ना कि दिल को सुकून मिला, हिम्मत मिली, तो जो है ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, वो लम्हा मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हो जाता है। तो एक बार जो है ना वो मैं न्यू यूट्यूबर से भी कहना चाहती हूँ, जो मेरी बहनें न्यू यूट्यूबर्स हैं, कि मेहनत जो है ना वो कभी रायगा नहीं जाती, चाहे देर लगे, मगर अल्लाह ताला जब देता है ना तो वो बेहतरीन वक्त पर देता है। आज अगर मेरे पास ये गुड न्यूज़ है ना, तो कल आपके पास भी हो सकती है। बस आपने हिम्मत भी नहीं हारनी और सब्र और दुआ के साथ चलते रहना है।
تو مائی ڈیئر سسٹرز، اگر 5 بچوں کے ساتھ گھر کے کام کاج اور ذمہ داریوں کے باوجود یہ سب میں کر سکتی ہوں نا، تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک میری بہنوں کے گھروں میں ہمیشہ خوشیاں رکھے اور آپ لوگوں کے شوہروں کے دلوں میں محبت رکھے، رزق میں برکت رہے اور اولاد جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا رب العالمین۔ اگر میری باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اور اگر آپ کو میری باتوں سے ذرا سی بھی موٹیویشن ملی ہے تو آپ نے اپنے شہزادستان کوئین چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ایک پیارا سا کمنٹ کرنا ہے، اور یہی میرے لیے محبت اور سب سے بڑی کامیابی ہے نا۔ اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔